हमारे यहाँ पर दो प्रकार की परंपराएं हैं। एक चल रही है आगम परंपरा और दूसरी चल रही है सामाजिक परंपरा। यह विषय मैं आपके इसलिए कह रहा हूँ कि ये वर्तमान युग में हमारे लिए कौन सी परंपरा को अनुकरण करना चाहिए, यह मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आगम परंपरा वाली जहाँ बात आती है वहाँ पर शास्त्र क्या कहते हैं, शास्त्र में क्या बताया है, उन संदर्भों को लेकर के जो क्रियाएं की जाती हैं उन्हें आगम परंपरा कहते हैं। आगम परंपरा का दूसरा अर्थ यह भी है कि आचार्य परंपरा से क्या उपदेश चला आ रहा है, उस उपदेश के अनुसार अपनी क्रियाओं को संपादित करना या उन मान्यताओं को मानना, इसे एक आगम परंपरा कहते हैं। कई दफ़े आगम के संदर्भ में 2-3 प्रकार के भी उपदेश पाए जाते हैं। तब उन आगम ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि इसमें से कौन सा उपदेश हमारे लिए मानना चाहिए। तब आचार्य कहते हैं कि वर्तमान में सर्वज्ञ केवली श्रुत केवली इनका अभाव है, अतः हम यह निर्णय नहीं कर सकते हैं कि कौन सा उपदेश ग्रहण करना चाहिए। तब हमारे लिए दोनों तीनों भी मत अभिप्राय आगम के अनुसार ग्रहण करने के योग्य होते हैं। आचार्य यह भी कहते हैं कि इनमें से कोई एक ही कथन सत्य होगा, किंतु कौन सा कथन सत्य है यह सर्वज्ञ के बिना हम इसका प्रतिपादन नहीं कर सकते हैं। तो आगम परंपरा हमारे लिए यह कहती है, क्योंकि आचार्य जो भी कहते थे लिखते थे वे बहुत ही पाप भीरु होते थे, संसार से डरते थे, संसार के भव भ्रमण से डरते थे। इसलिए उन्हें जो आचार्य परंपरा से जो आगम में उपदेश मिला उसी का उन्होंने कथन किया। ये परंपरा हमारे यहाँ 16वीं शताब्दी तक चली आई। अब दूसरी परिपाटी हमारे यहाँ प्रारंभ हुई सामाजिक परंपरा की। कुछ लोग कहते हैं हमारी सामाजिक रीति रिवाज ऐसे हैं, हमारी सामाजिक परिपाटी ऐसी है, हमारे यहाँ तो मंदिर में यही परिपाटी है, हम इस रूप से ऐसा काम करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि तुम्हारे यहाँ की सामाजिक परिपाटी, सामाजिक रीति रिवाज, तुम्हारे मंदिर की परिपाटी यदि इस प्रकार की चली आ रही है तो आप करते रहिए, किंतु आप आगम को नहीं झुठला सकते हैं। आगम के बारे में आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमें आगम से क्या लेना देना है, हमारी तो जो सामाजिक परिपाटी हम वैसा करेंगे। देखिए, सामाजिक परिपाटी ये तात्कालिक परिपाटियां हो सकती हैं। सामाजिक जो भी अपने यहाँ होता है वो तात्कालिक सामाजिक व्यवस्थाओं को लेकर के होता है। ये सामाजिक, ये कोई व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, ये किसी परिवार के विचार हो सकते हैं, ये एक समाज के विचार हो सकते हैं। वो विचार आगम के विचार तो नहीं होंगे। आगम का विचार तो आगम का विचार ही रहेगा। यदि आप आगम छोड़ करके सामाजिक परिपाटी के अनुसार कार्य करते हैं, इसका मतलब वो आप निराधार है, आगम आधार के बिना है। और यह आप भी मानते हैं कि आगम के अनुकूल जो कार्य किया जाता है वो हमारे कर्मों की निर्जरा का कारण है, वो हमारे पापों के क्षय होने का कारण है। जो आगम के अनुरूप जो कार्य किया जाता है वो कार्य हमारे लिए जो है परंपरा से मोक्ष प्राप्ति का कारण है, कर्म निर्जरा का कारण है। अब दूसरी बात मैं आपके लिए करूं सामाजिक परंपरा का। आप समाज को देखते हुए कोई कार्य करते हैं, सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार कार्य करते हैं, पारिवारिक रीति रिवाजों के अनुसार आप कार्य करते हैं, तो वे कार्य समाज की दृष्टि में अच्छे तो माने जाएंगे, किंतु वे कार्य तुम्हारे पापों की निर्जरा का कारण नहीं बनेंगे। वे कार्य तुम्हारे लिए जो हैं कर्मों की निर्जरा का कारण और मोक्ष प्राप्ति का कारण नहीं बनेंगे।
मैं आपको फिर इस बात का खुलासा कर देता हूँ कि आप सामाजिक परिपाटी के पद्धति से, सामाजिक रीति रिवाजों से किए गए धर्म को यदि मोक्ष का कारण मानते हो तो ये कतई संभव नहीं है। नमोकार स्टार प्रतियोगिता हमारा एक सर्वे था जिसमें हमने पाया कि वास्तव में आज भी हमारे देश में युवाओं में धर्म के प्रति बहुत रुचि बढ़ रही है, क्योंकि इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमने जाना कि रोज़ हमारे लिए जो उत्तर आए हैं उसमें 80 से 90% उत्तर हमारे लिए युवाओं की तरफ से आए हैं। और इससे पता चलता है कि आज भी युवा शक्ति हमारी धर्म को समझने का और जानने का भरपूर प्रयास कर रही है। और आपने ये जो रुचि दिखाई है, ऐसे ही आगे भी आपके लिए इसी प्रकार से हम नमोकार स्टार प्रतियोगिता के माध्यम से धर्म की बहुत सारी जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे और आप इसी प्रकार आगे भी भाग लेकर के इस प्रकार से अपने ज्ञान को वृद्धिंकित करते रहें। यही हम लोगों का जो उद्देश्य है कि जन जन तक, घर घर तक धर्म की भावनाएं पहुंचाने का परम पूज्य आचार्य श्री देवनंदी महाराज जी ने जो भरसक प्रयास किया है, ये जो उपक्रम किया है, ये आपके ज्ञान की वृद्धि हमेशा करता रहे। इसी प्रकार से इस नमोकार स्टार प्रतियोगिता में आप हमेशा भाग लेकर के अपने इस ज्ञान को आगे बढ़ाते रहें, यही भावना मैं आप सबके लिए व्यक्त करता हूँ। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्रप्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।